नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देखना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पेड़ लगा रखे हैं और नीचे पत्ते पड़े हैं सूखे, और इनमें झाड़ू लगा के इनको साफ़ नहीं किया गया है। पार्क में कुछ एरिया होते हैं बैठने के, जैसे जहाँ घास होती है वहाँ पत्तों को झाड़ू लगा के हटाना समझ में आता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ। अब ये जानबूझ के किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स इसकी नॉलेज है। और अगर ये इसलिए ऐसा है कि किसी का यहाँ से साफ़ करने का मन नहीं है और गलती से हो रहा है, तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा चीज़ हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पेड़ों के पत्ते पड़ रहे हैं, उन्हें कोई साफ़ नहीं कर रहा है, वो यहीं पे ही पड़े रहते हैं। और ये बहुत अच्छा है वैज्ञानिक तौर पे, मैं समझाऊंगा इसको क्यों। और ये देखने में बुरा भी नहीं लग रहा है। अगर आप देखें तो जो नीचे गले हुए पत्ते, जो सूखे पत्ते पड़ रहे हैं, इकट्ठे पड़े हैं, जिसे हम मल्चिंग या आच्छादन बोलते हैं, इंग्लिश में मल्चिंग बोलते हैं, हिंदी में आच्छादन बोलते हैं। एक साइंटिफिक मेथड है, जंगलों में भी यही होता है। तभी जंगल जो होते हैं सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, रेजिलिएंट होते हैं, पेड़ अपने आप पनप जाते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में कोई झाड़ू नहीं लगाता। तो जो गले सूखे पत्ते होते हैं वो पड़ते रहते हैं मिट्टी के ऊपर। मिट्टी के ऊपर मोटी सी चादर बना लेते हैं, उसकी जो नमी है उसको खोने नहीं देते हैं। और जब वो नमी खोती नहीं है तो पेड़ों को पानी की जो ज़रूरत होती है वो कम पड़ती है। जब पेड़ों को पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी तो जो बारिश के टाइम पे जो जंगल में नमी मिट्टी में जाएगी वो साल भर जंगल में बनी रहेगी। वही हमें पार्कों में करना है, ताकि हमें पार्कों में पौधों को बड़ा करने के लिए कम से कम पानी की ज़रूरत पड़े। और जब ये पत्ते सड़ते हैं तो ये वापस से जो पोषक तत्व होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, जो भी है पौधों को जो चाहिए होता है, वो वापस से धरती में रिलीज़ कर देते हैं। तो नमी मेंटेन करते हैं, पोषक तत्व वापस धरती में रिलीज़ हो जाते हैं। पानी की जो वेस्टेज होती है, जो पानी हवा में उड़ जाता है, उसको रोक लेते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो कैचवे होते हैं, जो धरती में जो कैचवे होते हैं, जो धरती जो होती है वो हमारी एक जीवित एंटिटी है, यानी उसमें जीवन होता है, लिविंग एंटिटी को समझ लो। सैंड नहीं होना चाहिए। मरुस्थल की मिट्टी जो होती है वो, उसको हम रेत बोलते हैं। और जो जीवित, जब रेत में जीवन होता है तो हम उसे मिट्टी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बहुत अच्छा कोई कर रहा है इसको, कि इन पेड़ों को झाड़ू लगा के साफ़ नहीं करवा रहा है। पेड़ों के नीचे जो पत्ते सूखे पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनको एज इट इज़ छोड़ दिया जा रहा है। बहुत अच्छा है। पेमेंट पे पत्ते पड़ रहे हैं जैसे ये हैं, इनको झाड़ू लगा के यहाँ गिरा दिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा और वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। तो कैचवे नीचे पनपते रहेंगे, गिजाई होती है, ग्रट होते हैं, ये सारे बड़े और छोटे सूक्ष्म जीव, बड़े कीड़े, वो बचे रहते हैं इन पत्तों के नीचे। उनको खाने का भी मिल जाता है, नमी रहती है तो उनका जीवन भी आसान हो जाता है। और ये सुंदर भी लग रहा है। अगर आप देखें, ये जो पत्ते पड़े हुए हैं ये बड़े सुंदर भी लग रहे हैं। इससे जो ऊपर का रेत होता है वो ढीला रेत नहीं होता, वो हैवी रेत रहता है, क्योंकि उसमें हमेशा नमी बनती रहती है। तो अगर तेज़ हवा चलेगी पार्क में तो वो मिट्टी उड़ेगी भी नहीं। और पेड़ के नीचे घास तो पनप सकती नहीं है, तो मिट्टी ना उड़े, ढीली मिट्टी ना बने, उसमें भी हेल्प करता है। तो मल्चिंग, आच्छादन पार्कों में बहुत ज़रूरी है। पार्कों में जो पत्ते पड़ते हैं उनको बड़े पेड़ों के नीचे डाल दें, क्योंकि वहाँ घास नहीं पनप सकती, वहाँ मिट्टी ढीली हो जाएगी, वो उड़ेगी, तो पत्तों को वहाँ डाल दें। कई लोग क्या करते हैं, पार्कों में जो पत्ते होते हैं उनको झाड़ू लगवा के पेड़ों के नीचे से भी झाड़ू लगवा देते हैं। घास पे पड़े तो वहाँ झाड़ू लगा दो, क्योंकि वहाँ घास को हमें बड़ा करना है। लेकिन जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ हमें पत्तों को साफ़ नहीं करना है, जैसा यहाँ किया गया है। बिल्कुल इसी तरह से वैज्ञानिक तौर पे इसको रहने देना है, जिसे हम मल्चिंग अंग्रेज़ी में या आच्छादन हिंदी में बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ ये मल्चिंग कितनी सुंदर लग रही है। जो सूखे सूखे पत्ते हैं कितना सुंदर है, लग रहे हैं। और ये लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। जब वो यहाँ से घूमेंगे तो मिट्टी या डस्ट कम उड़ेगी और जो एयर की क्वालिटी होती है वो बढ़िया हो जाएगी। कई साल पहले पार्क में जो सूखे पत्ते होते थे, इस पार्क में भी ये अभी होने लगा है कि मल्चिंग के कंसेप्ट को शायद यहाँ किसी ने समझ लिया। यहाँ पे सूखे पत्तों को ऐसे इकट्ठे कर दिया करते थे कोने में, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्क में बड़े पेड़ हैं तो ऐसे सूखे पत्ते पेड़ों के नीचे ही रहने देने चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ मान लो शायद झाड़ू नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ मिट्टी हमें दिख रही है, तो अगर आंधी आएगी ये सूखी रहेगी मिट्टी, तो ये उड़ेगी और डस्ट बन के आपके सांसों में आएगी। तो अगर यहाँ भी मल्चिंग होती, इसी तरह मल्चिंग होती, जैसे यहाँ पे पत्ते पड़े हुए हैं, या ये जो पत्ते हैं ये उठा के यहाँ डाल दिए जाएँ, तो इस मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी
और जो रेत है वो उड़ेगा नहीं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं मल्चिंग के, बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। करीबन 5 साल पहले इस पार्क में वो तरीका नहीं अपनाया जाता था। सारे पत्तों को इकट्ठा करके कोने में यहाँ डाल दिया जाता था, लेकिन जलाते नहीं थे। अच्छी बात यह है, जलाते पहले भी नहीं थे, लेकिन कुछ पार्कों में अब भी कुछ मूर्ख लोग कह लो या अज्ञानी लोग कह लो, जिनको ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं कि इन पत्तों में आग लगा देते हैं। अब जो धरती है उसमें जीवन उतना ही अच्छा होगा जितना कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हवा में ना जाए। क्योंकि हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगा, धरती पे तापमान बढ़ता है। बड़ी मुश्किल से जो पेड़ हैं, भगवान जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, सबसे इंटेलिजेंट एंटिटी कह लो, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे, उसने पेड़ों के ज़रिए कार्बन को फिक्स करने का मैकेनिज़्म बनाया है। यानी ये पेड़ हवा से कार्बन को अपने पत्तों में फिक्स कर लेते हैं। जब ये पत्ते झड़ जाते हैं तो इनको सड़ के ये कार्बन को वापस हवा में जाने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब 20 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें जला दें तो इनकी सारी मेहनत जो होती है हम उसको व्यर्थ कर देते हैं। तो हम पोल्यूशन तो खुद करते ही हैं इंसान। उसके अलावा अगर हम ऐसी हरकतें और करें तो हम नेचर को जो बैलेंस है, रिक्रिएशन है, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। तो हम एक तरह से अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मल्चिंग का कंसेप्ट समझें। आप जहाँ भी अपने आसपास पार्कों में देख रहे हैं कि कम से कम जहाँ बड़े पेड़ हैं वहाँ तो झाड़ू लगा के इन पत्तों को जलाए ना, या एक साइड में इकट्ठा ना करें। अगर बड़े पेड़ हैं उनके नीचे इनको मल्चिंग या आच्छादन की तरह इस्तेमाल करें। इस वीडियो को ऐसे लोगों से शेयर करें जो पार्कों की मेंटेनेंस करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, ताकि उनको इस चीज़ का ज्ञान हो और वो ज्ञान या अज्ञान में नुकसान ना करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर पूछें वीडियो में कमेंट के ज़रिए। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।